सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। तो सोच मोहम्मद कैसे है, जिनके लिए खुद काबा झुका है, सोच मोहम्मद कैसी है। पूरा मजमा अपने बेदारी का सबूत पेश करे, अपने हाथों को उठाए कह दे या रसूलल्लाह, बेदार हो जाए आप हज़रात, खुसूसी मेहमान की आमद हो चुकी है। पूरा मजमा अपने हाथों को उठाए कहे लब्बैक या रसूलल्लाह। सोच, अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे गए, जिनके लिए खुद काबा झुका है, सोच मोहम्मद कैसे गए। और चांद से जब जब चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया, तोड़ के उसको फिर से जोड़ा, सोच मोहम्मद कैसे गए। चांद से जब जब चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया, तोड़ के उसको फिर से जोड़ा, सोच मोहम्मद कैसे है। रब ने तो महबूब कहा है, ताहा और यासीन कहा है, उनके जैसा कोई ना आया, सोच मोहम्मद कैसे गए। उनके जैसा कोई ना आया, सोच मोहम्मद कैसे है। हाजरीन, आप इस वक्त देख रहे हैं जमात अहले सुन्नत की मशहूर शख्सियत तर्जमान मसलक आला हजरत हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुस्तफ़ीज़ रज़ा बरकाती साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। पूरा मजमा अपने हाथों को उठाकर इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमद रसूल आज़म, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरापा गर्द आलूदा लिबादा करके बैठे हैं तेरे कूचे में या रसूल अल्लाह, मरने का इरादा करके बैठे हैं और भरोसा है तेरी मसीहाई पे, इस कदर आका हम अपने दर्द को हद से ज्यादा करके बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यसल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन नासी काफ़्फ़तन बशीरन व नज़ीरा, व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, क़ुल हातू बुरहानकुम इन कुन्तुम सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद कुन। मुर्तज़ा शेरे खुदा मुराहब कुशा, खैबर कुशा, सरवरा लश्कर कुशा, मुश्किल कुशा इमदाद कुन। या शहीद करबला, या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों कबा इमदाद कुन। कुछ अर्ज़ो मारूस से पेशतर हम और आप मिलकर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में मोहब्बत व अक़ीदत से दुरूद व सलाम का नसराना पेश करें। पढ़िए सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि आप 10 से 15 मिनट बैठे रहेंगे, उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, मैं आपको रोकूंगा भी नहीं, मगर 10 से 15 मिनट आप लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। आला हजरत फरमाते हैं, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और फिर आला हजरत असीमुल बरकत अलैहि रहमा एक दूसरे मकाम पर फरमाते हैं,
जहाँ तक नबी के जिक्र की बात है, नबी के चर्चा की बात है, नबी के तबसरा की बात है, नबी के शान की बात है, तो आला हजरत कहते हैं अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। और ताजु शरिया फरमाते हैं ज़मी पर वो मोहम्मद हैं वो अहमद आसमानों में, ज़मी पर वो मोहम्मद हैं वो अहमद आसमानों में, यहाँ भी उनका चर्चा है वहाँ भी उनकी मिदहत है, यहाँ भी उनका चर्चा है वहाँ भी उनकी मिदहत है, यहाँ भी उनकी चलती है वहाँ भी उनकी चलती है, यहाँ भी उनकी चलती है वहाँ भी उनकी चलती है। मदीना राजधानी है दो आलम पर हुकूमत है, मदीना राजधानी है दो आलम पर हुकूमत है। याद रहे मैं खुद सवाल कायम करूंगा और फिर उसका जवाब दूंगा। पहले नंबर पर सवाल यह है कि मिलादुन नबी ये मनाना कैसा है, कुरान हदीस से साबित है कि नहीं, बुजुर्गाने दीन से साबित है कि नहीं। बाज़ लोगों का नजरिया अकीदा ये है कि कुरान और हदीस के खिलाफ है, लेकिन पहली बहस यह होगी मिलादुन नबी। तो याद रहे मिलाद, विलादत, मौलूद तीनों का तर्जमा माना ये बनता है पैदाइश। मिलाद के माने पैदाइश, विलादत के माने पैदाइश, मौलूद के माने पैदाइश, तो मिलादुन नबी के माने नबी की पैदाइश। तो अब नबी की पैदाइश याद रहे कुरान और हदीस से साबित है कि नहीं है, क्योंकि कुरान और हदीस से साबित होगी तो हम उसे करेंगे, उसे मानेंगे, उसे करते चले आ रहे हैं तो यकीनन साबित है। लेकिन जिन लोगों का एतराज है कि क्या कुरान से साबित है, हदीस पाक से साबित है, सहाबा से साबित है, तो याद रहे मैंने खुद सवाल कायम किया है, मैं इसका जवाब भी दे रहा हूं। तो याद रहे मैं बहरीन, जिद्दा, यमन, शाम किसी मुल्क से जवाब नहीं दूंगा, मेरा जवाब होगा तो कुरान से होगा और नबी के फरमान हदीस पाक से होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। तो ये तो पहले जान लें कि मिलाद के माने हुए पैदाइश, मौलूद के माने पैदाइश, विलादत के माने पैदाइश। अब ये कि नबी की पैदाइश हम लोग जो मनाते हैं जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमारे नबी के पैदा होने से तकरीबन गालिबन 3070 साल पहले एक नबी आए जिस नबी का नाम हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ किए, उस दुआ का जिक्र अल्लाह कुरान में यूं फरमा रहा है, सूरह बकर आयत नंबर 128 29 पारा नंबर 1, वमिन सुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ किए खुदाया मेरी औलाद में हमेशा एक मोमिन जमात रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या दुआ किए, मेरी औलाद में हमेशा एक मोमिन जमात कायम रहे, मुसलमानों की जमात कायम रहे, कभी भी मोमिन जमात का सिलसिला मुनक़ता ना हो, खत्म ना हो। फिर क्यों, तो रब्बना वब्अस फीहिम रसूलन मिनहुम, और ऐ मेरे मौला उसी मोमिन जमात में आखिरी नबी मोहम्मद को पैदा फरमा दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अभी मुस्तफ़ा को पैदा होने में 3070 साल का जमाना बाकी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस जमीन पर मुस्तफ़ा की मिलाद पढ़ रहे हैं, कुरान से साबित है। अब कोई बेचारा कुरान ही ना जानता हो तो ये तो उसकी जहालत और हिमाकत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या दुआ की है कि खुदा मैं तेरी बारगाह में दुआ कर रहा हूं कि मेरी औलाद में कभी भी मोमिन जमात का सिलसिला मुनक़ता ना हो, और उसी मोमिन जमात में आखिरी पैगंबर मोहम्मद को पैदा फरमा दे। अभी पैदा नहीं हुए हैं, पैदाइश का जिक्र ज़मीन पे हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब बताइए मिलाद कुरान से साबित हुआ कि नहीं हुआ?
क्योंकि पहले तो ये बात जान लें, मिलाद, मौलूद, विलादत तीनों के माने हुए पैदाइश। अब कहा जाता है मिलादुन नबी, तो नबी की पैदाइश। अब मुझे इसी को साबित करना है, क्या ये कुरान और हदीस से साबित है कि नहीं है। पहली दलील मैंने पेश किया, अब दूसरी दलील समाप्त करें। याद रहे, बड़ी मैं लफासी हाँकना नहीं जानता हूं। जितनी देर बहस करूंगा मैं दलीलों को पेश करके रहूंगा, अब पेश ही करता रहूंगा। क्योंकि याद रहे, बड़ी हाँकने में, लफासी हाँकने में कौम के लोग बर्बाद हो गए। हमारी कौम के पास सही से जवाब नहीं है कि मुखालिफ को जवाब दे सके। और तकरीर करने में मैं ये ख्याल करता हूं मैं तकरीर भी करूं और साथ साथ लोगों को मैं जवाब देने का तरीका सिखा भी दूं। सुभान अल्लाह। अब ये दूसरी दलील क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से तकरीबन 571 साल पहले एक नबी आए जिनका नाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। उन्होंने क्या कहा हमारे नबी के बारे में, उसका जिक्र अल्लाह कुरान में यूं फरमा रहा है। सूरह सफ आयत नंबर 6 पारा नंबर 28, वह मुबश्शिरम बिरसूली याती। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हें ऐसे रसूल की खुशखबरी दे रहा हूं मिन बाद इस्मुहु अहमद, जो मेरे बाद ही पैदा होंगे, उनका नाम अहमद है। सुभान अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसे रसूल की खुशखबरी दे रहा हूं जो मेरे बाद ही पैदा होंगे, उस आने वाले नबी का नाम क्या है? अहमद। और आप भी जानते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल नाम दो हैं, जमीन पर मोहम्मद, आसमानों में अहमद। और ये दोनों नाम कुरान से साबित है। अब ये कि आपने दो दलील को समाप्त किया, मैं और भी दलाइल पेश करूंगा, लेकिन बीच में मैं किसी और जानिब भी आपको लेकर चलूंगा, उसे गौर से सुनिएगा। मवाहिबुल दुनिया, क्योंकि मैंने साबित किया कि हमारे नबी का आसमानी नाम क्या है? अहमद। किसने कहा? ईसा अलैहिस्सलाम ने, और अल्लाह ने कुरान में उसका जिक्र किया। अब याद रहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा होने में 571 साल का जमाना अभी बाकी है, और अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम से मुस्तफ़ा के मिलाद पढ़वा रहा है, कुरान से साबित है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये तो समाप्त किया कि जमीन पर हमारे नबी का नाम क्या है? मोहम्मद। आसमानों में नाम क्या है? अहमद। मवाहिबुल दुनिया जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 9, मुसन्निफ लेखक राइटर अल्लामा कुश्तलानी अलैहि रहमा, मुतवफ़ा 923 हिजरी, यानी 517 साल पहले के बुजुर्ग हैं। आप अपनी किताब में क्या तहरीर फरमाते हैं? अल्लामा कुश्तलानी अलैहि रहमा तहरीर फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो फिर फरमाया, ऐ आदम अपना सर ऊपर उठाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपना सर ऊपर उठाया तो अर्श के पर्दों में एक नूर देखा। फ़क़ाल या रब्बी मा हाज़ा नूर, अर्ज़ गुजार हुए, ऐ खुदा ये किसका नूर है? कैसा नूर है जो नूर चमक रहा है? क़ाला हाज़ा नूरु नबी मिन ज़ुर्रियतिक, रब ने फरमाया, ऐ आदम ये नूर एक नबी का है, ये नूर एक पैगंबर का है, ये नूर एक रसूल का है जो तेरी औलादों में से होगा। इस्मुहु फिस समाए अहमद, इसका नाम आसमानों में अहमद, व फिल अर्दि मोहम्मद, और जमीन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लौलाहु मा खलक़तुका वला खलक़तु समाअ वला अर्दा। रब ने फरमाया, ऐ आदम अगर महबूब ना होते, अगर हबीब ना होते, अगर मुस्तफ़ा ना होते, अगर इमामुल अंबिया ना होते, अगर सैयदुल अंबिया ना होते, तो ऐ आदम मैं तुम्हें भी ना पैदा करता और ना आसमानों जमीन को बनाता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। तो आपने यहां पर भी समाप्त कर लिया कि जमीन पर हमारे नबी का नाम क्या है? मोहम्मद, और आसमानों में हमारे नबी का नाम क्या है? अहमद। आपने ये समाप्त किया। अब कुरान से भी ये बात साबित है। अल्लाह ने पूरे कुरान पाक में लफ्ज़ मोहम्मद कितनी जगह फरमाया? तो 4 जगह फरमाया। चारों पहले दलील समाप्त करें।
दलील नंबर 1 सूरह आले इमरान आयत नंबर 144 पारा नंबर 4, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक रसूल हैं। दलील नंबर 2 सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40 पारा नंबर 22, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। दलील नंबर 3 सूरह मोहम्मद आयत नंबर 2 पारा नंबर 26, व आमनु बेमानुस्सिला अला मोहम्मद, और उस पर ईमान लाए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया। दलील नंबर 4 सूरह फतह आयत नंबर 29 पारा नंबर 26, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ने पूरे कुरान पाक में लफ्ज़ मोहम्मद 4 जगह फरमाया और चारों जगह आपने दलील से समाप्त कर लिया। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? एक जगह अहमद फरमाया, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले साबित किया था। तो जमीन पर हमारे नबी का नाम मोहम्मद, आसमानों में अहमद। जो मैंने ताजुस शरिया का कलाम पढ़ा कि जमीन पर वो मोहम्मद हैं, वो अहमद आसमानों में, जमीन पर वो मोहम्मद हैं, वो अहमद आसमानों में। यहाँ भी उनका चर्चा है, वहाँ भी उनकी मिदहत है, यहाँ भी उनका चर्चा है, वहाँ भी उनकी मिदहत है। अब मुसलमानों ये कि अल्लाह ने लफ्ज़ मोहम्मद कितनी जगह फरमाया? 4 जगह। 4 का अदद अल्लाह की बारगाह में महबूब है, असीस है, प्यारा है। आप कहेंगे कैसे? तो दलील समाप्त करें। याद रहे मुसलमानों, अल्लाह का याद रहे, अल्लाह के नाम कितने हैं? इमाम फखरुद्दीन राज़ी तफसीर कबीर में कहते हैं 5000 नाम अल्लाह के, मगर असल नाम क्या है? तो एक है, वो है अल्लाह। बात को समझिएगा। वैसे तो नाम बहुत हैं अलकाबी, जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम के अलकाबी नाम सैकड़ों हैं, मगर असल नाम 2 हैं। जमीन पर मोहम्मद, आसमानों में अहमद। अलकाबी से पुकारा अल्लाह ने तो या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कह के पुकारा, या अय्युहल मुद्दस्सिर कह के पुकारा, सिराजम मुनीरा कह के पुकारा, ताहा व यासीन कह के पुकारा, या अय्युहन नबी कह के पुकारा, या अय्युहर रसूल कह के पुकारा। अलकाबी नाम नबी के सैकड़ों हैं, असल नाम मुस्तफ़ा के 2 हैं। जमीन पर मोहम्मद, आसमानों में अहमद। अब आपके जहन में अलकाबी ना, तो मैं आसान करूं ताकि आपके जहन में मेरी बात बैठ जाए, क्योंकि आप लोगों को मैं समझाने के लिए बैठा हूं। जैसे कि मुझे बुलाया है, तो बुलाया गया तो बोला गया अल्लामा साहब आ रहे हैं, मौलाना साहब आ रहे हैं, खतीब साहब आ रहे हैं, अदीब साहब आ रहे हैं। मेरा नाम अल्लामा नहीं, मेरा नाम मुस्तफीज रजा है। मेरा नाम मौलाना नहीं, मेरा नाम मुस्तफीज रजा है। मेरा नाम खतीब नहीं, मेरा नाम मुस्तफीज रजा है। मेरा नाम अदीब नहीं, मेरा नाम मुस्तफीज रजा है। तो ये सब क्यों बोला गया है? तो ये सब अलकाबी नाम है। डॉक्टर का नाम डॉक्टर नहीं होता, इंजीनियर का नाम इंजीनियर नहीं होता, इमाम का नाम इमाम नहीं होता, डीएम का नाम डीएम नहीं होता। ये सब अलकाबी नाम है। तो बेला तमसील आप समझने की कोशिश करें। मुस्तफा के अलकाबी नाम सैकड़ों हजारों हैं, असल नाम 2 हैं। जमीन पर मोहम्मद, आसमानों में अहमद। अब तो बात समझ गए होंगे आप लोग। उसी तरह से इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने बयान किया तफसीर कबीर में कि खुदा के 5000 नाम। अब ये कि ये तो सब अलकाबी नाम, मगर असल नाम एक है, वो क्या है? अल्लाह। याद रहे, जो हम खुदा भी कहते हैं वो भी मुसलमानों ये फारसी ज़ुबान में है, खुद से आने वाला। ये खुदा अरबी नहीं है। अरबी में जो एक नाम है वो यही नाम है, अल्लाह। मगर हाँ, अब ये कि अल्लाह का नाम अल्लाह है, अल्लाह में कितने हुरूफ हैं? तो 4 हुरूफ हैं। मोहम्मद में कितने हुरूफ हैं? 4 हैं। अहमद में कितने हुरूफ हैं? 4 हैं। अल्लाह ने अपने नाम में भी 4 हुरूफ रखा और अपने महबूब के नाम में भी 4 हुरूफ रखा। अल्लाह में भी 4 हुरूफ हैं और मोहम्मद में भी 4 हुरूफ, अहमद में भी 4 हुरूफ। अब मैं बताऊं, 4 का अदद अल्लाह की बारगाह में महबूब है। आप लोग भी इतना जानते होंगे। मशहूर व मारूफ आसमानी किताबें कितनी नाजिल हुई? तो 4। मशहूर रसूल कितने हुए? तो 4। मशहूर फरिश्ते कितने हुए? तो 4। नबी के खलीफा कितने हुए? 4। मुसलमानों के इमाम कितने हुए? 4। कमाल की बात है, अल्लाह का अदद अल्लाह की बारगाह में कितना महबूब है।
है। शरीयत के 4 इमाम हुए और तरीकत के भी 4 इमाम हुए। शरीयत के 4 इमाम कौन? इमाम आज़म, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हंबल, ये शरीयत के 4 इमाम हैं। और तरीकत के 4 इमाम कौन हैं? कादरी, सहरवर्दी, चिश्ती, नक्शबंदी, ये तरीकत के 4 इमाम हैं। तो शरीयत के भी 4 इमाम और तरीकत के भी 4 इमाम। अल्लाह की बारगाह में ये 4 का अदद महबूब है। क्यों ना महबूब हो, अल्लाह ने इंसान को बनाया तो 4 चीजों से, मिट्टी, हवा, आग, पानी, इन 4 के मुरक्कब का नाम इंसान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल आजम सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है। तो 4 का अदद अल्लाह की बारगाह में क्या है? महबूब है। और सिर्फ यहीं तक नहीं, अल्लाह माँ के शिकम में बच्चे को जिंदगी देता है तो भी 4 महीने पर। अगर डॉक्टर लोग बैठे होंगे तो उन्हें मालूम होगा। और डॉक्टरी साइंस आज कह रही है, अल्लाह कुरान पाक 29वें सिपारा सूरह कयामा में 1400 साल पहले बता दिया कि माँ के शिकम में, माँ के रहम में बच्चे की परवरिश कैसे होती है। तो क्या बताया गया? 40 दिन पानी का कतरा रहता है माँ के रहम में। 40 दिन के बाद वो 40 दिन के लिए खून बन जाता है। फिर 40 दिन के बाद वो 40 दिन के लिए गोश्त का लोथड़ा। 40 दिन पानी, 40 दिन खून, 40 दिन गोश्त का लोथड़ा, 40 दिया 120 और 120 दिन के होते हैं 4 महीना। 4 महीने में माँ के शिकम में बच्चे को जिंदगी अता कर दी जाती है। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? अब ये क्या अल्ट्रासाउंड करने के बाद से पता चलता है बच्चा कमजोर है, नहीफ है, कैसा है, क्या? ये बात पे बात आ गई मेरे सहन में तो मैं पहुंचा दे रहा हूं। बात को सुनिएगा गौर से, ये मत समझिएगा मैं अपने टॉपिक से हटा नहीं हूं। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत देर तक न बोल पाऊं। रात में नेपाल से बोल करके आया। आज आप भी जानते हैं जुलूस में जैसे आप लोग थके होंगे, हम भी जुलूस में शामिल हुए तो दिन में 1.5 घंटा हरका चौराहे पर बोला। आपके प्रोग्राम से पहले खैरटिया बोल के आ रहा हूं और यहाँ बोल रहा हूं और एक साहब का फोन आ रहा है, अगर खाली हो जाइएगा तो आ जाइएगा। तो अब बताइए कैसे आदमी पहुंचे? पढ़ रहा हूं ना, कुरैशी मोहल्ला है, वहां के लोगों का कहना है ये देर सबर जब भी आप वहां से फुर्सत पाइएगा तो आ जाइएगा। मैंने कहा बड़ा मुश्किल है, मगर हाँ पहुंच गया तो इंशाअल्लाह कुछ देर कलाम कर लूंगा। तो याद रहे, आप लोगों से ज्यादा तो थका हुआ मैं हूं। तो बहरहाल ये कि मैं फिर भी कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने के लिए। अब ये तो आप लोगों ने जान लिया, 4 महीने में माँ के शिकम में बच्चे को जिंदगी दे दी जाती है। अब बच्चा कब पैदा होता है ये मेरी बहस नहीं है। कभी मैं इंशाअल्लाह बहस करूंगा कब्र की जिंदगी, तो उसी पर दलाइल के अंबार लगाऊंगा। मगर मैं ये ज़िम्नन पेश करने जा रहा हूं क्योंकि कब्र की जिंदगी पर बहुत सारे लोग सवाल करते हैं और हमारे वहां नौजवान बच्चे कॉलेज में जाकर के गुमराह होते हैं सिर्फ इस बिना पर कि उनके पास कुरान और हदीस का इल्म नहीं है। अब ये कि बच्चा पैदा होता है कब? 7 महीने पर, 8 महीने पर, 9 महीने पर, 10 महीने पर, 11 महीने पर। आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि साइंस उतना ही मानती है जितना उसकी अक्ल में समा जाए, और हम अक्ल पर ईमान नहीं लाए हैं, अल्लाह रसूल पर ईमान लाए। मेरी बात समझिएगा, साइंस उतना ही मानेगी। तकरीबन 1 सदी पहले, 100 साल पहले पढ़ाया जाता था कितने ग्रह हैं? 7 ग्रह हैं। आला हजरत ने उसको लिखा है शम्सो कमर की चाल, एक किताब लिखी है आला हजरत ने, सूरज और चांद का चलना। जब साइंस वाले ज्यादा हंगामा किए तो आप उसी पर किताब लिख दिए और आपने साइंसी फार्मूला से साबित कर दिया कि सूरज और चांद चलते हैं। कुरान से साबित किया वो अलग है। और कितना जवाब दिया? तो 17 तारीख को सवाल किया गया था, उस रिसाले में आला हजरत ने 17 जवाब दिखा है। हम लोग पहले कुरान हदीस तो पढ़ते नहीं है, तो बताइए गुमराह नहीं होंगे तो और क्या होंगे? पहले कुरान हदीस पढ़े। तो अब ये कि जो मैं बता रहा हूं उसे सुनिएगा। अब बच्चा पैदा होता है, क्योंकि जो लोग कहें कि ये बात हमारी अकल में नहीं आ रही, जैसे कि शहीद के बारे में कुरान पाक में है, तो सूरह बकरा आयत नंबर 134-54 में अल्लाह फरमा रहा है तुम उसे मुर्दा ना कहना। और सूरह आले इमरान आयत नंबर 169 में फरमा रहा मुर्दा कहना बहुत दूर, सोचना भी मत। मुर्दा उसे सोचना भी मत, ख्याल भी मत करना। पता चला जबान पे भी पाबंदी, दिल पर भी पाबंदी।
जो रेज़ाए इलाही के लिए शहीद हुआ है, तुम उसे ना मुर्दा कह सकते हो ना गुमान कर सकते हो। तो अल्लाह ने सोच पे भी पाबंदी लगा दिया और कलाम यानी जबान पे भी पाबंदी लगा दिया। जबकि गर्दन अलग है, दोनों हाथ अलग हैं, दोनों पैर अलग हैं, पूरी बॉडी काट करके छलनी कीमा बना दिया गया। डॉक्टर ने कहा, अकलमंद ने कहा, दानिश्वर ने कहा मर गया है, लेकिन कुरान ऐलान कर रहा है अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम उसे मुर्दा कहना भी मत और मुर्दा गुमान भी ना करना। अब कोई कहने लगे कैसे वो जिंदा है, ये बात अक्ल में नहीं आ रही है। मेरी बात सुनिए, मैं इसका जवाब देने जा रहा हूं। कैसे वो जिंदा है, ये बात तो अक्ल में नहीं आ रही है। तो मैंने कहा अक्ल में लाने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है वलाकिन ला तशऊरून, मैंने तुम्हें इतना दिमाग दिया ही नहीं कि तुम शहीद की जिंदगी को समझ पाए। तो जब मना कर दे रहा है तब काहे को लगा पड़ा है दिमाग में नहीं आ रहा है, दिमाग में नहीं आ रहा है। अल्लाह मना फरमा दिया कि शहीद जिंदा है, मगर मैंने तुझे इतना शऊर दिमाग दिया ही नहीं कि तू शहीद की जिंदगी को समझ पाए। तब अगर मगर के चक्कर में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। बात को समझ रहे कि नहीं? मगर लोग अगर मगर में, अब याद रहे कि कब्र में दफन कर देने के बाद से लोग रुखसत हो जाते हैं। तो ऐसा मसला नहीं है कि दफन कर दिया अब वहीं रुके ही रह जाएं, तब फरिश्ते सवाल करने नहीं आएंगे, 40 कदम बढ़ जाएंगे तब आएंगे। ये बात गलत है। लोग अगर वहीं रुके रह जाएं तो भी फरिश्ते आएंगे। मान लीजिए किसी आदमी को घर ही में दफन कर दिया गया, तो इसके मतलब अब फरिश्ते कभी आएंगे ही नहीं, क्योंकि लोग घर में रहते हैं। ये मतलब नहीं है, बात को समझिएगा। अब ये कि दफन कर दिया, आप रुखसत हो गए, उसमें 2 फरिश्ते आते हैं। तो एक का नाम है मुनकर और दूसरे का नाम है नकीर। और आने के बाद से अल्लाह के हुक्म से मुर्दे को जिंदा किया जाता है। उससे 3 सवाल कायम किया जाता है। आप उलमा से सुनते चले आए, अब साइंस वाले अपनी अक्ल लगाए। हमारे नौजवान बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, दीनी तालीम से ना आशना है। अब उनको समझा दिया गया, बताओ कब्र के छोटे से गड्ढे में पहले से एक बंदा है, फिर उसमें 2 फरिश्ते आ भी जाते हैं, आकर के उससे जिंदा भी कर देते हैं। वहां उससे सवाल भी करते हैं, ऑक्सीजन नहीं है, कैसे वो सांस लेगा, कैसे सवाल का जवाब देगा। इस तरह करके बच्चों को वर्गला दिया जाता है, गुमराह करने की कोशिश की जाती है। मगर बात को समझने की कोशिश करें। अब उनसे मेरा सवाल है, जो इस तरह सवाल किए कब्र के छोटे से गड्ढे में, हालांकि कब्र की गहराई कितनी होती है, तो मेरा जहां तक ख्याल है कि के बैठ जाए, उसका सर ऊपर न लड़े, इतनी गहराई कब्र की होती है। मगर साहिल सवाल कर रहा कैसे उसमें जिंदा होगा, ऑक्सीजन नहीं है वगैरह वगैरह। तो मैं कहूंगा उस जिंदगी को रहने दो, उस जिंदगी को अभी रहने दो। आओ मैं तुमसे बात कर रहा हूं, ये बताओ तुम पैदा होने से 10 दिन पहले कहां थे? पैदा होने से 20 दिन पहले कहां थे? पैदा होने से 2 महीना पहले कहां थे? तुम पैदा होने से 4 महीना पहले कहां थे? तो जवाब देगा माँ के पेट में थे, माँ के शिकम में थे। अब मैं उससे कहूं कि पैदा होने से पहले माँ के पेट में थे, ये बताओ जिंदा थे कि मुर्दा थे? तो जवाब देगा अगर मुर्दा होते तो दुनिया में जिंदा ना आते। तो मैंने कहा पता चला पैदा होने से 2 दिन पहले माँ के पेट में जिंदा थे, पैदा होने से 15 दिन पहले माँ के पेट में जिंदा थे, पैदा होने से 1 महीना पहले माँ के पेट में जिंदा थे, पैदा होने से 2 महीना पहले माँ के पेट में जिंदा थे, पैदा होने से 3 महीना पहले माँ के पेट में जिंदा थे। माँ के पेट की लंबाई चौड़ाई ज्यादा है या कब्र की लंबाई चौड़ाई ज्यादा है? तो जवाब दिया माँ के पेट के मुकाबले पर कब्र की लंबाई चौड़ाई 20 गुनी ज्यादा है। तो मैंने कहा जब अल्लाह माँ के पेट में रख करके तुम्हें एसी भी पहुंचाया है, खाना भी दिया है, पानी भी दिया है, सलामत भी रखा है, ऑक्सीजन भी रख दिया है, अगर वही खुदा कब्र में तुझे जिंदा कर दे तो कयामत क्यों आ रही है? अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह कुरान में सूरह निसा में फरमा रहा है कि वो कौन है जो मैं बना दूं उसकी मिसाल कोई पेश कर दे। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है वो कौन है जो मैं बना दूं उसकी मिसाल पेश कर दे। जरा गौर कीजिए, अल्लाह ने इंसान को बनाते बनाते बनाया कैसा है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक को इकट्ठा कर दिया जाए और इकट्ठा करके फिर मेरा एक सवाल उनसे होगा, मेरी नाक को यहां से हटाकर और दूसरी जगह फिट करो, लेकिन बदसूरत नहीं होना चाहिए।
मेरी बात गौर से समझने की कोशिश करें। मैं कहूंगा मेरी आंख को यहां से निकालो और दूसरी जगह फिट करो, लेकिन बदसूरत नहीं होना चाहिए। नाखून को यहां से निकालो और दूसरी जगह आगे फिट कर दो, लेकिन बदसूरत नहीं होनी चाहिए। कान को यहां से हटाओ और दूसरी जगह फिट करो, लेकिन बदसूरत नहीं होनी चाहिए। पता चला नाक खिसकते ही बंदा बदसूरत हो जाएगा, आंख हटते ही बंदा बदसूरत हो जाएगा। पता चला अल्लाह ने इंसान को इतना खूबसूरत बनाया कि अब इससे खूबसूरत का बंदा सोच भी नहीं सकता है, गुमान भी नहीं कर सकता है, ख्याल भी नहीं कर सकता है। तो जब अल्लाह ने हमें और आपको पहले ही से लाजवाब खूबसूरत बनवाया, तो फिर जरूरत क्या पड़ी थी दांत घिसाने की, फिर जरूरत क्या पड़ी थी आईब्रो कटवाने की, फिर जरूरत क्या पड़ी थी अल्लाह की बनाई की। पता ये चला ये सब जहालत हिमाकत है जो खुदा ने तुम्हें बना दिया है। अब इससे खूबसूरत का बंदा गुमान भी नहीं कर सकता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। मगर याद रहे हमारी माँ बहनें हैं उसमें भी कालाकारी में, अल्लाह की बनाई हुई में कालाकारी करने लग गई हैं कि और खूबसूरती बढ़ जाए। बढ़ेगी नहीं, खूबसूरती घट जाएगी। और उस चीज को कुछ दिन के लिए रोक दिया जाएगा तो इंसान भद्दा दिखाई देगा। वो ऐसी चीज है कि उसे बराबर करते रहेंगे तब जाकर के किसी हद तक वो सही दिखाई देगा। लेकिन छोड़ दिया जाएगा तो बताइए जिस पर बार बार चलाया गया हो और जब उससे छोड़ा जाए तो उसका एरिया और बढ़ जाएगा कि नहीं, फैल जाएगा कि नहीं। तो मेहरबानी करके अल्लाह की बनाई हुई में कालाकारी ना दिखाओ। 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हारे चेहरे को नूरानी बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। बहरहाल ये कि मैं अपने टॉपिक से हट करके काफी दूर चला गया, मगर फिर मैं वापस वहीं आ रहा हूं जो वादा किया था। मैं साबित क्या पेश कर रहा था, नबी की पैदाइश, यही ना। याद रहे ईसा अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश खुद बयान कर रहे हैं कुरान पाक में। मैं चंद दलाइल पेश किया और सुन लीजिए। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश, ईसा अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जो पैदा होते ही कलाम किए, क्योंकि आप बेगर बाप के पैदा हुए, आपकी माँ पर उंगली उठाई गई, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को ताकत दिया, वो पैदा होते ही कलाम किए और ये अपनी माँ की इज्जत व आबरू को बचा लिए। कुरान में उसका जिक्र है, सूरह मरियम आयत नंबर 30 पारा नंबर 16। काल बच्चा बोल पड़ा, इन्नी अब्दुल्ला, ए लोगों मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दी है। वजअलनी नबिया, और अल्लाह ने मुझे गैब की खबरें बताने वाला नबी किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब ईसा अलैहिस्सलाम अपनी मिलाद कैसे पढ़ रहे हैं, तो सूरह मरियम आयत नंबर 33 पारा नंबर 16। वस्सलामु अलैया यौमा उलिदतु, और वही सलामती मुझ पर हो जिस दिन मैं पैदा हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम, और वही सलामती मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ। तो अब बताइए ईसा अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश का जिक्र कर रहे हैं, कुरान से साबित है। अब कोई बेचारा कुरान ही ना पढ़ता हो और जिंदगी भर बहरीन, जिद्दा, रियाद में रहा हो, तो बताइए वो जाहिल नहीं है तो और क्या है। बेशक, क्योंकि मुझसे पेशतर खतीब साहब ने आप लोगों को समझा दिया। कुछ लोग ऐसे हैं जो जाते हैं कमाने, बेचारा कमा भी लेता है, 4 साल में मुफ्ती भी बन जाता है। सऊदी जो जाते हैं और आकर इमाम साहब से कहेंगे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। बहरहाल ये कि मैं इस सवाल का भी जवाब दूंगा और इंशाअल्लाह ऐसा दूंगा कि आप भी देने लायक हो जाए। सिर्फ मैं ही नहीं देता रहूंगा, आपको देने लायक बनाने की कोशिश करूंगा। अब ये कि मुसलमानों ईसा अलैहिस्सलाम अपनी मिलाद में, अब कुरान से मिलाद को मैंने साबित कर दिया। अब खुद नबी की ज़बानी में मिलाद को साबित कर रहा हूं। खुद नबी अपनी मिलाद पढ़ रहे हैं हदीस पाक में। मिस्कात शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 513, बाबू फदाइल सैयदिल मुरसलीन फसल सानी हदीस नंबर 20, सतर नंबर 13, 14, 15। मिस्कात में 5511 नंबर की हदीस पाक है और इस हदीस को अहमद और शरह सुन्ना ने भी रिवायत किया है, हवाला दे दिया। हदीस पाक क्या है तो सुनिए। वअनिल इरबाद इब्न सारिया, हजरत अरबाज बिन सारिया रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु काल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ने इंदल्लाहि मकतूबुन खातिमुन नबिय्यीन, कि मैं अल्लाह के नजदीक आखिरी नबी लिखा हुआ था।
नबी क्या फरमाते, मैं अल्लाह के नजदीक आखिरी नबी लिखा हुआ था। व इन आदम लमुनजदिलुन फी तीनती है, जबकि दुनिया का पहला इंसान, पूरी इंसानियत के बाप अब्बुल बशर आदम अलैहिस्सलाम का पुतला भी न बना था, उनके नाम की मिट्टी गूंद करके रख दिया गया था। अभी आदम अलैहिस्सलाम का पुतला न बना था, उस वक्त मैं अल्लाह के नजदीक आखिरी नबी लिखा हुआ था। सुभान अल्लाह, ये नबी बयान माशाअल्लाह। कर रहे हैं हदीस पाक में। कहाँ बयान कर रहे हैं? तो याद रहे, सहाबे कराम बैठे हुए हैं और सहाबा के मजमा में मेंबर पर सरकार जलवागर हैं और बयान कर रहे हैं इस बात को। और नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे जानेसारों, व सउखबिरुकुम बिअव्वली अमरी, और मैं तुम्हें अपने मुआमले की इब्तिदा बताता हूँ, आगाज बताता हूँ, शुरुआत बताता हूँ। और फिर नबी ने क्या बयान किया, तो दावतो इब्राहिम, ऐ मेरे सहाबा, मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ जो मेरे पैदा होने से 3070 साल पहले इब्राहिम दुआ किए थे, वही दुआ मैं मोहम्मद हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फिर नबी फरमाते हैं, वबशारत ईसा, और ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी हो जो मेरी पैदाइश से 571 साल पहले दिए थे, मैं वही ईसा की खुशखबरी हूँ। फिर नबी फरमाते हैं, वरुया उम्मी अल्लती रातही न वदातनी, और मैं अपनी वालिदा आमिना खातून रदियल्लाहु अन्हा का ख्वाब हूँ जो मेरे पैदा होने से पहले मेरी माँ जो ख्वाब देखी थी, मैं अपनी माँ का ख्वाब हूँ। फिर नबी फरमाते हैं, वक़द खरज लहा नूरा, और मेरी माँ के लिए नूर जाहिर हुआ था, नूर खारिज हुआ था। अदा लहा मिनहो को सुरू शाम, जब मैं पैदा हुआ तो ऐसी चमक फैली, ऐसी चमक फैली कि मेरी माँ हुजरे में बैठे बैठे मुल्क शाम को चमकते हुए देख ली। अब बताइए, नबी खुद अपनी मिलाद पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले मैं समझा चुका हूं मिलाद कहते हैं किसी पैदाइश को, तो नबी खुद अपनी पैदाइश को बयान कर रहे हैं कि मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी हूँ, अपनी वालिदा आमिना खातून रदियल्लाहु अन्हा का ख्वाब हूँ। और जब मैं पैदा हुआ तो ऐसा नूर फैला कि पूरे मुल्क के शाम तक रोशनी हो गई। आला हजरत ने सच कहा है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अब बताइए, मिलाद साबित हुआ कि नहीं हुआ? तो यकीनन हो गया। और आगे बढ़ते हैं। याद रहे, कुछ लोगों के जहन में इस तरह का सवाल आ रहे हो तो अब लोग घबराइए नहीं, मैं जवाब दूंगा। हरा झंडा सहाबा लिए थे कि नहीं? गली को सजाए थे कि नहीं? मस्जिद को सजाए थे कि नहीं? नारा लगाए थे कि नहीं? ये सब काम किए थे कि नहीं? मैं एक एक करके जवाब दूंगा, मत घबराइए आप। फिर ये कि सहाबे कराम ऐसा किए थे कि नहीं, मैं उसका भी जवाब दूंगा। आइए और मैं साबित करूं पहले, उसके बाद इस सारी बातों को इकट्ठा करके समझाऊंगा। नबी अपनी पैदाइश खुद बयान कर रहे हैं। मिशकात जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 179, हदीस नंबर 1946। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने भी रिवायत किया है। वान अबी कतादा, हजरत अबू कतादा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, क़ाल सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौमिल इस्नैन। सहाबे कराम अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप 2 संबा का रोजा क्यों रखते हैं? 2 संबा बोलते हैं पीर को, सोमवार को। सहाबा पूछे, आप 2 संबा पीर के दिन, सोमवार के दिन रोजा क्यों रखते हैं? कौन सी ऐसी खास बात है कि आप सोमवार के दिन रोजा रखते हैं? तो नबी जवाब देते हैं, फ़क़ाल फ़ीहि उलिदतु, उसी दिन तो मैं पैदा हुआ था। नबी क्या फरमा रहे? उसी दिन तो मैं पैदा हुआ था। वफ़ीहि उनज़िला अलैया, और उसी दिन कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ था। पता चला पीर का दिन वो दिन है कि उसी दिन साहिबे कुरान भी आए और कुरान भी आया। सोमवार के दिन, पीर के दिन साहिबे कुरान भी आए, कुरान भी आया। अब याद रहे, उसका नाम नहीं रखूंगा, अपने पड़ोसी मुल्क का एक रहने वाला जाहिल आदमी है, तकरीर करता है। तो उसने तकरीर में बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि पीर का दिन मेरी पैदाइश का दिन है, इसीलिए मैं रोजा रखता हूं। तो उसने एतराज क्या किया है? पड़ोसी मुल्क का रहने वाला, उसने एतराज क्या किया है? तो एतराज ये किया है
कि नबी जिस दिन पैदा हुए तो रोजा रखे और उस दिन सुन्नी बरेलवी जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। गौर से सुनिएगा उसके सवाल को, फिर मैं उसका जवाब भी दूंगा। उसने कहा कि नबी जिस दिन पैदा हुए उस दिन रोजा रखे। अब बरेलवी सुन्नी क्या करते हैं, तो उस दिन ईद मनाते हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। तो क्या बोला, अगर ईद है तो रोजा नहीं है, रोजा है तो ईद नहीं है, क्योंकि ईद में रोजा रखना मना। आदमी बंदा ईद के दिन रोजा नहीं रखता। तो आप समझ रहे हैं कि नहीं उसका एतराज। क्या बोला, अगर ईद है तो रोजा नहीं है और रोजा है तो ईद नहीं है, क्योंकि नबी ने ईद के दिन रोजा रखने को मना किया है और नबी अपनी पैदाइश के दिन रोजा रख रहे हैं। तो इसके बहुत सारे जवाब, मैं यहां पर रुक करके ये भी जवाब दे सकता। चलो इतना तो साबित हो गया कि नबी अपनी पैदाइश रोजा रख के मना रहे हैं, क्या तुम भी मनाते हो? मेरी बात समझिए। मैं चाहूं तो ये भी जवाब दे सकता हूं, मगर नहीं, इस बात को रोक दिया जाए। उसका ये फार्मूला समझिए, क्योंकि आप भी सुने होंगे उलमा से कि ईद के दिन रोजा नहीं रखा जाता है। तो अगर उसका कहना यह है अगर ईद है तो रोजा नहीं है और रोजा है तो ईद नहीं है, तो मैं इसका जवाब दे रहा हूं, सुनिएगा। मिशका शरीफ जिल्दे अव्वल सफा नंबर 123 हदीस नंबर 1315 वान उबैद इब्न सब्बाक़ मुरसलन क़ाल, हज़रत उबैद बिन सब्बाक़ रदियल्लाहु अन्हु से मुरसलन रिवायत है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, फी जुमुअतिन मिनल जुमअ या माशरल मुस्लिमीन, किसी जुमा के खुतबा में नबी ने खुतबा देते हुए फरमाया, ऐ जमात मुस्लिमीन इन हाज़ा यौमुन जअलहुल्लाहु ईदा, बेशक अल्लाह ने जुमा के दिन को हफ्ते का ईद बना दिया है। जुमा क्या है? हफ्ते की ईद है। बात को समझिए, ये तो आप भी उलमा से सुने होंगे। अब सवाल ये हुआ कि जुमा के दिन को क्या बना दिया गया, तो हफ्ते की ईद बना दी गई है। क्यों बनाया गया है हफ्ते की? तो जुमा क्या है? दिनों का सरदार है, उसको कहा जाता है सैयदुल अय्याम, यानी दिनों का सरदार। तो मैं हैरान हो गया पढ़ करके, दिनों का सरदार आ जाए तो ईद मनाई जाए, तो जिस दिन तारीख में नबियों के सरदार आए क्यों नहीं ईद मनाई जाएगी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। जिस दिन तारीख में, इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला के धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए दुश्मन जलकर, मगर हम तो रसा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तो हाँ, आपने समाप्त कर लिया। हफ्ता जुमा क्या है? हफ्ते की ईद है। और साल में कितना जुमा आते हैं? 52। इसलिए कि जब 52 को जब 7 से आप गुणा करेंगे तो होगा 364। तो साल में कितना जुमा हो गए? 52। बहुत सारे लोग कहते हैं बातिल फिरके वाले, साल में 2 ही ईदें हैं, मीठी ईद और कुर्बानी वाली ईद। ये बरेलवी सुन्नी रबीउल अव्वल में जश्न ईद मिलादुन नबी तीसरी ईद कहां से ला दिए? तो मैंने कहा तीसरी ईद पर परेशान है, बता साल की ये 52 ईदें अपने बाप के घर ले जाएगा? बात को समझने की नहीं। नबी ने जब फरमा दिया कि जुमा क्या है? हफ्ते की ईद है, तो 3 ही ईद में परेशान है, तो बता ये 52 ईदें कहां लेकर के जाएगा? आज जो पड़ोसी मुल्क के एक साहब ने जो एतराज किया, तो सुन लीजिए, उनका कहना है कि रोजा है तो ईद नहीं, ईद है तो रोजा नहीं। तो अब मैं उनको जवाब दे रहा हूं, बात को सुनिएगा गौर से, कि रमजान में कम से कम 4 जुमा आते हैं, तो रमजान में 4 ईदें हुई कि नहीं हुई? तो मैं उनसे पूछ रहा हूं कि वो रमजान में जो 4 जुमा आते हैं उस दिन तो आप रोजा रखते नहीं होंगे, क्योंकि वो ईद का दिन है। बहुत खूब माशाअल्लाह। बात समझने की नहीं? सुभान अल्लाह। क्योंकि वो ईद का दिन है। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि ये बताइए रोजा रखते हैं कि नहीं? तो अगर जवाब देते हैं रोजा रखता हूं, तो मैं कहूंगा फिर ईद नहीं है। अगर कहते हैं रोजा नहीं रखता हूं, तब कहूंगा फिर ईद है। तो मैंने कहा जो आपका जवाब होगा वही मेरा जवाब होगा। बहुत खूब। मेरी बात को समझने की नहीं? मगर आइए, मैं आपको सिर्फ फंसा कर नहीं छोड़ूंगा, मैं जवाब देकर छोड़ूंगा कि अगर ईद है तो रोजा नहीं, और रोजा है तो ईद नहीं।
तो याद रहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैद करके बता दिया साल में 5 रोजा रखना मना है। बस कितने रोजा रखना? 5। एक दिन तो मीठी ईद, जो रोजा रख लेने के बाद से ईद होती है शव्वाल की पहली तारीख, उस ईद के दिन रोजा रखना मना है। और 4 दिन कुर्बानी में रोजा रखना मना है। 10, 11, 12, 13। आप कहेंगे 3 ही दिन कुर्बानी होती है, चौथे दिन क्यों मना किया गया? तो याद रहे, नबी ने अपने सहाबा को हुक्म दिया था अगर तीसरे दिन गोश्त ज्यादा हो जाए कुर्बानी का तो चौथा दिन भी मैं मना इसलिए कर रहा हूं ताकि कोई रोजा न रखे बल्कि गोश्त खा करके उसे पहले पूरा करे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। 5 दिन साल में रोजा रखना क्या है? मना। 4 दिन कुर्बानी में और 1 दिन मीठी ईद। तो जब नबी कैद लगा करके बता दिए तो अब कहा कि रबीउल अव्वल के ईद को लाकर रमजान पे सेट कर रहे हैं। ये तो जहालत है। नबी कैद लगा के बता दिए कि 5 ही दिन रोजा रखना क्या है? मना। तो आपने ये जवाब समाप्त कर लिया और बहस को आगे बढ़ाते हैं। याद रहे, साइल सवाल करता है, जहां तक ईद की बात है आइए एक और दलील समाप्त कर लें ईद पर। सूरा माइदा आयत नंबर 114 पारा नंबर 7। काल ईसा इब्न मरियम, ईसा बिन मरियम ने अर्ज की, अल्लाहुम्मा रब्बना, ऐ अल्लाह, ऐ रब हमारे, अनसिल अलैना माइदतम मिनस समाई, हम पर आसमान से खाना उतार। क्या कहा था उन्होंने? हम पर आसमान से खाना उतार। तो खाना उतरेगा तो हम क्या करेंगे? तकुनु लना ईदा, तो हम ईद मनाएंगे। ले अव्वलेना व आखिरना, हमारे अगले पिछलों के लिए ईद का दिन बन जाएगा। व आयातम मिनका, और तेरी तरफ से निशानी हो जाएगी। तो ईसा अलैहिस्सलाम दुआ किए थे, ऐ खुदा आसमान से खाना उतार दे कि हम उस दिन ईद बना लें, हमारे अव्वलो आखिर के लिए ईद का वो दिन बन जाए। जब आप दुआ किए तो आसमान से सुर्ख रंग का दस्तरखान उतरा, उस पर 7 मछलियां और 7 रोटियां थी। कितनी? 7 मछली और 7 रोटी। याद रहे, मछलियों की लंबाई चौड़ाई कितनी थी? उस रोटी की लंबाई चौड़ाई कितनी थी? 40 दिन खाए थे। कितने दिन? 40 दिन। पहले दिन खाए थे 7300 आदमी। पहले दिन खाए थे 7300 आदमी। तो खैर यहाँ पर साइंस वाले हैरान नहीं होंगे, इसलिए नहीं होंगे कि मखलूक में सबसे बड़ी तादाद साइंस भी मानती है, सबसे लंबी चौड़ी तादाद किसकी है? मछली की है। मछली से बड़ी कोई मखलूक नहीं है। और यहां तक बयान किया गया है कि इस जमीन को मछली के ऊपर रखा गया है। हवेल मछली का नाम सुने होंगे, कई हाथी को खा के हजम कर जाए। तो ये तो खैर साइंस भी मानेगी। तो जो दस्तरखान पर 7 मछलियां और 7 रोटियां आई थी, तो रोटियों में तो हैरत कर सकते हैं लेकिन मछलियों में हैरत नहीं कर सकते हैं। इतनी लंबी चौड़ी मछलियां दुनिया में पाई जाती हैं। याद रहे, उसमें यह ताकीद की गई थी कि तुम रोटी और मछली खाओ मगर कल के लिए छुपा करके चोरी ना करना, जेब में इधर उधर छुपा के रखना। मगर कौमे बनी इसराइल खाए भी या चोरी भी किए। और जब चोरी किए घर गए जाकर के सोए, तो जितने चोरी किए थे सोए तो इंसान बन करके, उठे तो खिंजीर बन गए। कुरान में कि वो उठे तो क्या बन गए थे? सबके सब खिंजीर बन गए। तो अब बताइए, आसमान से खाना उतर गया, कुरान से साबित है। तो ईसा अलैहिस्सलाम क्या मनाए? ईद मनाए। बताओ, खाना आ जाए तो ईद मनाओ। तो जिस दिन तारीख में नबियों के भी नबी मुस्तफा आ जाए, उस दिन ईद क्यों नहीं मनाई जाएगी? तो बताइए, मैंने मिलाद को भी साबित कर दिया, ईद को भी साबित कर दिया। समझे कि नहीं? ये दोनों मैंने साबित कर दिया। और बहस को आगे बढ़ाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? नूर है। तो नूर की बहस तो काफी लंबी हो जाएगी और अब मैं आपको सारी पोजीशन हालत अपनी बता चुका हूं। मैं सिर्फ ये साबित कर दूं कि हमारे नबी के जिस्म का साया नहीं था। सुनेंगे आप लोग, नबी के जिस्म का साया नहीं था। बाज़ लोग कहते हैं नबी के जिस्म का साया था। अब ये कि जो लोग ये सवाल करते हैं कि हर रात जो झंडा लेकर के चलते हो, गली को सजाते हो, मिलाद करते हो, बास ऐसे कहते हैं खड़े होकर सलाम पढ़ते हो, यही गलत है। बैठे बैठे सलाम पढ़ा करो। बास ऐसे हैं जाहिल लोग कि उनका कहना यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 8 रबीउल अव्वल को हुई थी। सुन्नी बरेलवी 12 तारीख मनाते हैं। हमको इनके जुलूस से कोई एतराज नहीं। गौर से सुनिएगा क्या कहते हैं, हमको इनके जुलूस से कोई एतराज नहीं। ये जो 12 तारीख मनाते हैं इस पर एतराज है, क्योंकि नबी की पैदाइश 8 रबीउल अव्वल है, 12 नहीं है।
बात को समझने की नहीं? मगर सुन लीजिए, अगर इस तरह आपके सामने सवाल आए तो क्या जवाब देंगे? तो मैं आपको जवाब सिखा रहा हूं। कोई आकर के कहे तुम 12 मनाते हो, ये गलत है। 12 नहीं तारीख है, 8 है। 8 नहीं तारीख है, 9 है। अगर इस तरह तारीख पेश कर रहा है तो उसको आप जवाब क्या देंगे? पहले ये बताओ, पहले 8 तारीख आती है कि पहले 12 आती है? गौर से सुनिएगा, मैं आपको जवाब सिखा रहा हूं। तो जाहिर सी बात है, वो कहेगा नहीं पहले 8 तारीख आती है, तो फौरन कहिएगा तुम 8 को खुशी मनाए नबी की आमद का। अब तो कहेगा नहीं, क्योंकि वो मनाता नहीं है। नबी के जश्न मनाए, नबी की पैदाइश मनाए, नबी की आमद की खुशी मनाए, तो कहेगा नहीं 8 को हम नहीं मनाए। तो हम कहेंगे कितना बड़ा बेहुदा है, न तू 8 को मनाएगा न हमको 12 को मनाने देगा। अभी भी नहीं समझे क्या? ना 8 को तू मनाएगा ना हमको 12 को मनाने देगा। गांव देहात में बच्चे कहते हैं हम न खेलेंगे न खेलने देंगे, ये हाल है उसका। अब बास ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं ऐसा करो कि ये खड़े होकर सलात उस कुरान से साबित है सलाम पढ़ना, लेकिन जो खड़े हो जाते हो यही गलत करते हो। तब उनसे हम पलट कर कहेंगे तुम अपनी मजलिस में जब प्रोग्राम खत्म होता है तो सबसे आखिर में बैठे बैठे सलाम पढ़ते हो? तो कहेगा नहीं। पता चला ना वो खुद बैठकर पढ़ेगा और ना आपको खड़े होकर पढ़ने देगा। अजीब पागलपन वाली बात। बास जाहिल ऐसे हैं, कहते हैं आगे खाना सिरनी बिरयानी रख देते हो, फातिया कर देते हो, इसीलिए वो नाजायज हो जाता है। तो कहेंगे जब तेरा अब्बा मरेगा तो उसकी नमाज़े जनाजा पीछे रख के पढ़ना, वरना वो भी हराम हो जाएगा। बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? अब फिर ये कि आगे रख करके कुरान पढ़ने से अगर खाना हराम हो जाए, नाजायज हो जाए, गुनाह हो जाए, बिदअत हो जाए, गुमराही हो जाए, तो उनसे सवाल किया जाएगा ये बताओ जब खाना खाते हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हो कि नहीं? तो इतना तो जरूर कहेगा पढ़ते हैं। तो कहेंगे सूरा नमल आयत नंबर 19 आयत नंबर 30 पारा नंबर 19 में इबारत के अंदर लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बता दिया गया है बिस्मिल्लाह भी कुरान की आयत है। तो पता चला एक आयत पढ़ो चाहे 10 आयत पढ़ो, तुमने कहा हमने 10 आयतों को पढ़ दिया, फातिहा गलत हो गया, तो तू भी तो एक आयत पढ़ के खाना खाया, सारा खाना गलत हो गया। अभी भी नहीं समझे क्या? बहुत खूब माशाअल्लाह। बे 10 गिलास जब शराब हराम है तो 1 गिलास भी हराम है, और 1 गिलास हराम है तो 10 गिलास भी हराम है। बेशक। तो तुम भी तो करते हो, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाते हो, और खाना खा लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना व सकाना व कफाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन दुआ पढ़ते हो। शुरू करते वक्त भी दुआ, आखिर में भी दुआ, दोनों में दुआ पढ़ते हो। पता चला तुम्हारा शुरू का खाना भी हराम, आखिर का खाना भी हराम। तुम्हारे कौल के मुताबिक पेश कर रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मगर इस तरह की बातें पेश करते हैं वो लोग। तो बात को समझने की कोशिश करें। अब ये कि गली को सजा देना, झंडा लेकर के चलना, खुशी का इजहार करना वगैरह वगैरह, तो याद रहे मैंने मिलाद को कुरान से साबित किया है, हदीस से कहां से साबित है? गली सजाना कहां से साबित है? अच्छा खाना बनाना कहां से साबित है? अच्छा लिबास उस दिन पहनना कहां से साबित है? अब एक एक करके सवाल करना, तो कितने बड़े जाहिल लोग हैं सवाल करने वाले। कुरान से साबित हो गया कि मस्जिद बनाना जायज है। अब कोई बेवकूफ खड़ा हो जाए कहे कि मस्जिद बनाना तो जायज है, मगर ये बताओ कहाँ टाइल्स लगाना लिखा है? ये बताओ कहाँ पंखा लगाना लिखा है? ये बताओ कहाँ पुट्टी मारना लिखा है? ये बताओ कौन सहाबी पुट्टी मारे थे? ये बताओ कौन सहाबी टाइल्स लगाए थे? ये बताओ कौन से सहाबी हैंड पाइप लगाए थे? तो उस वक्त हैंड पाइप था ही नहीं तो लगाते कहाँ से? बात को समझ रहे कि नहीं? उस वक्त ये टाइल्स वाले पत्थर थे ही नहीं तो लगाते कहां से? तो अबे तू भी गधा नहीं ना हो गया है? उस जमाने में ये गाड़ियां साधन नहीं थी तो गाड़ियों से वो लोग जुलूस निकालते कैसे? उस जमाने का तकाजा होता है, मगर इस तरह लोग सवाल करते। असल चीज जब साबित हो गई तो याद रहे अब उस पर तबसरा नहीं किया जाएगा। अगर यही बात है तुम छेड़ रहे हो तो आओ कुरान की आयत सुनो। सूरा बकर में भी है, सूरा आराफ में भी है। सूरा आराफ में आयत नंबर 31 है। अल्लाह फरमा रहा है कुलू वशरबू, यहाँ उलमाए कराम भी बैठे हैं। अल्लाह फरमा रहा है कुलू वशरबू, खाओ और पियो, मिर रिज़्किल्लाह, अल्लाह का दिया हुआ। अल्लाह ने जो तुम्हें साफ सुथरी चीजें दिया है तुम उससे खाओ भी उससे पियो भी। तो मुतलकन खाने पीने की इजाजत दी गई है।
अब कोई कहने लगे बिरयानी खानी चाहिए, कोरमा खाना चाहिए, स्टू खानी चाहिए, निहारी खानी चाहिए, सलाद खानी चाहिए। कौन सहाबी सलाद खाए थे, कौन सहाबी बिरयानी बनाए थे? तो पता चला कोई सहाबी न सलाद खाए थे न बिरयानी खाए थे। तो पता चला वहां खूब पूछता है, वहां भूल जाता है कि पूछ लूं सिद्दीक अकबर आप खाए थे, पूछ लूं फारूक आजम खाए थे, पूछ लूं उस्मान गनी कॉफी पिए थे, खूब काफी ढकोड़ता है। वहां भूल जाता है कि जरा सहाबा से भी पूछ लूं। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हो सकती है मेरी बात तलख लगी, लेकिन बात सच्ची कर रहा हूं। बहुत खूब, माशाअल्लाह। याद रहे, वो लोग सवाल करे उलूल जुलूल तब जायज है। अब मैं उन्हीं के अंदाज में पलट कर हमला कर दूं तो नाजायज है। बहुत खूब। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। तो याद रहे, बात को समझने की कोशिश करें। जब कुरान से बात साबित हो गई तो उस पर अमल किया जाएगा। अब फिर ये कि नबी ने किया, कुरान से साबित हुआ, सहाबा ने किया, सिद्दीक अकबर ने किया, फारूक आजम ने किया, तो बात को गौर से सुनिएगा। मैं समझाना क्या चाहता हूं। इन लोगों से पूछा जाए कि ये बताओ, अगर सहाबा ने जो काम न किया है, पहले तुम ये लिख करके दो, सहाबा ने जितना काम नहीं किया है सब नाजायज है, पहले लिख कर दो। याद रहे, वसूल पे आप रहेंगे तो कभी फंसेंगे नहीं। सामने वाला जब कहेगा सहाबा ने किया, सहाबा ने किया, तो कहेंगे यहाँ लिख करके दो कि जो जो काम सहाबा ने नहीं किया वो सब काम गलत है, पहले लिखित लो। अगर वो लिख दिया तो इतना बुरा फंसेगा कि एक कदम नहीं चल पाएगा। अगर लिख दिया कि जो जो काम सहाबा ने नहीं किया वो हम नहीं करेंगे, तो याद रहे, जो कुरान में ज़ेर ज़बर एराब लगाया गया है, ये सहाबा भी चले गए, ताबईन भी चले गए। हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने जमाने में कुरान पर ज़ेर ज़बर लगवाया था। किसने लगवाया था? हज्जाज बिन यूसुफ ने। अब इनसे कहा जाएगा ठीक है, वो कुरान पढ़ो जो सहाबा पढ़ा करते थे। तो सहाबा वो कुरान पढ़ते थे जिस पर ज़ेर ज़बर कुछ लगा हुआ नहीं था। क्यों ये ज़ेर ज़बर वाला कुरान पढ़ते हो? यहाँ पर भी कह देते जल्दी से ज़ेर ज़बर हटाओ, ये सहाबा के जमाने में नहीं था, सिद्दीक अकबर के जमाने में नहीं था, यहाँ नहीं ख्याल आता है। ज़ेर ज़बर कौन लगवाया? हज्जाज बिन यूसुफ ने। याद रहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक इस दुनिया में हयात रहे तो कुरान का नुज़ूल होता रहा, कुरान नासिल होता रहा। ये आप भी जानते हैं, नबी की उम्र 40 साल की हुई तो ऐलान नबूवत की है, और कुरान नासिल होता रहा 23 साल तक। तो 40 और 23 कितना हो गया? 63। और नबी की यही ज़ाहिरी जिंदगी है। तो फिर कुरान किताबी शक्ल में हुआ कब? एक सवाल पैदा होता है कि नहीं होता है? ये तो कुरान नासिल होता रहा, कुरान किताबी शक्ल में कब आया मंजर आम? तो सिद्दीक अकबर खलीफा थे, अब कुछ हाफिज़े कुरान शहीद कर दिए गए। फारूक आजम ने कहा इसी तरह हाफिज शहीद होते रहेंगे तो फिर कुरान महफूज नहीं रहेगा, ऐसा किया जाए कुरान को इकट्ठा किया जाए। तो सिद्दीक अकबर अपने दौर में इकट्ठा करवाए, फारूक आजम अपने दौर में इकट्ठा करवाए, उस्मान गनी। तो इसीलिए जब इमाम साहब खुतबा पढ़ते हैं तो सुने होंगे, जामिउल कुरान उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान, जामिउल कुरान उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान। कुरान जमा हुआ है उस्मान गनी के दौरे खिलाफत में। इसीलिए आप लोग कुरान पढ़ते होंगे, थोड़ा बहुत भी पढ़ना जानते होंगे तो जानते होंगे। कहीं पर याद रहे मुसलमानों, होता क्या है, कितना पढ़े हैं तो 2 रुकू, कितना पढ़े हैं 4 रुकू, कितना पढ़े हैं 5 रुकू। ये रुकू जहां है वहां पर क्या लिखा जाता है? आयन लिखा जाता है। उसी आयन को रुकू कहा जाता है। वो आयन किससे बना है? तो उस्मान गनी के आयन से वो आयन लिखा गया है। सुभान अल्लाह, उस्मान गनी के आयन से वो आयन लिखा गया है, ताकि दुनिया के सामने ये साबित हो कि इस काम को उस्मान गनी ने अंजाम दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वही आयन लिखा गया। तो अब बताइए, ये सब बाद में बना है कि नहीं बना है? साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बेशक, बेशक। ये सब बाद में बना हुआ, यहाँ पर किसी का एतराज नहीं। और फिर ये कि जो सहाबा ने किया वही हम करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो आइए सुन लीजिए जवाब, सहाबा ने क्या क्या किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, याद रहे आप भी जानते, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, इब्ने माजा शरीफ, नसई और भी कुतुबे हदीस हैं। यह सारी हदीस की किताबें कब आई हैं दुनिया में?
इमाम बुखारी जो बुखारी शरीफ को किताबी शक्ल में लिखे, ये कब लिखे? तो नबी के विसाल फरमा जाने के 184 साल के बाद इमाम बुखारी अभी पैदा हुए जमीन पर। सुभान नबी के इंतकाल फरमा जाने के कितने साल के बाद? 184 साल के बाद इमाम बुखारी पैदा हुए, जिन्होंने हदीसों को इकट्ठा करके बुखारी शरीफ को लिखा है। सुभान अल्लाह, वो माशाअल्लाह। कब पैदा हो रहे हैं? नबी के विसाल के 184 साल के बाद। तो पैदा होते ही तुरंत तो लिख नहीं दिए होंगे, ये तो आपकी भी अक्ल कह रही है। पैदा हुए, बड़े हुए, 20-25 साल 30 साल के हुए होंगे, तब हदीसों को आपने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उस सारी हदीसों को एक जगह जमा करके आपने लिख दिया बुखारी शरीफ। तो पता चला कि नबी के विसाल फरमा जाने के 220 साल के बाद बुखारी शरीफ किताब दुनिया में मंजरे आम पर आई। बेशक माशाअल्लाह। तो अब ये लोग पढ़ते हैं बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ। अब इनसे कहा जाए कौन वो सहाबी है जो बुखारी शरीफ पढ़े थे कि तुम पढ़ रहे हो? कौन वो सहाबी है जो तिरमिजी शरीफ पढ़े थे कि तुम पढ़ रहे हो? कौन वो सहाबी है जो अबू दाऊद शरीफ पढ़े थे जो तुम पढ़े थे? क्योंकि नबी के विसाल के 200 साल के बाद ये सारी किताबें दुनिया में आई हैं। तो बताइए सारी किताबें बिदअत हो गई? ये सारी किताबें क्या हो गई? बिदअत हो गई। तब तो हदीस पढ़ना भी बंद कर दो। फिर मुसलमानों, ईमान की दो किस्में, एक का नाम है ईमान मुफस्सल और एक का नाम है ईमान मुजमल। ईमान मुफस्सल भी हदीस में दिखाओ, ईमान मुजमल भी दिखाओ, मर जाएंगे नहीं दिखा पाएंगे, ये सब बाद में बनाया गया है। सुभान अल्लाह। अब एक दो नहीं, दर्जनों बातें ला करके पेश कर दी जाएंगी। मगर बहरहाल ये कि आप लोग काफ़ी जगे हुए हैं, दिन में आप भी थके हुए हैं, हम भी अपनी परेशानी आप लोगों के सामने बयान किए और बहुत सारी बातें अभी बताने को रह गई हैं जो मैं न बता सका। मगर आप जान रहे हैं, देख रहे हैं कितनी मसरूफियत है। और हमारे वहाँ भी खराबी क्या है? तो हमारे वहाँ भी मसरूफियत, हमारे वहाँ भी खराबी ये है कि अगर 11वीं शरीफ का मौका आ जाए, मुहर्रम का मौका आ जाए, रबीउल अव्वल शरीफ का मौका आ जाए, 6 रजब की तारीख आ जाए, तो असले तारीख ही में प्रोग्राम करेंगे। आगे पीछे हटा देंगे तो सवाबे नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं नहीं? ये पूरे महीने में करो। आज जिसको बुला रहे उसको अच्छी फुर्सत होगी, एक ही जगह बोलना होगा तो आकर 2-3 घंटा ना बोलेगा, इधर उधर भागना नहीं ना होगा। आप चाहते तो इस प्रोग्राम को 4 दिन के बाद भी रख सकते थे, 5 दिन के बाद भी, 2 दिन पहले भी रख सकते थे। बहुत सारे लोग तो पहले करते ही नहीं, जबकि पहले भी रख सकते थे। तो इस तरह से थोड़ा सा मसलहत से काम अंजाम लेना चाहिए। तो आप लोग भी जगे हुए हैं, हम भी काफ़ी दौड़ भाग किए हुए हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। मगर ये बात याद रहे कि ईमान लाने के बाद सबसे ज़रूरी जो काम है वो 5 वक्त नमाज पढ़ना है। उसके बाद कोई चीज़ है, उसके बाद कोई अमल है। 3 बातों का ख्याल करनी चाहिए, क्योंकि मेरी ये आदत है, क्योंकि मैं ये तकरीर करके असल मौजू पर बाद में ज़रूर नमाज पर इस्लाह करता हूँ। थोड़ी देर तक जबरदस्त इस्लाह करता हूं नमाज पर। मैं अपनी बहस को यहीं खत्म कर रहा हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। खड़े होकर सलात